आज की हमारी चर्चा के लिए मेज पर दो बहुत कह सकते हैं अलग अलग विचार हैं। हाँ बिल्कुल। एक तरफ है जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स, ये हमें बताती है छोटी छोटी आदतों के पीछे का विज्ञान। और दूसरी तरफ हमारे पास है स्टीव जॉब्स के विचारों का एक संग्रह जिसका टाइटल है मेक समथिंग वंडरफुल। क्या स्टीव जॉब्स जैसी जिंदगी जिसने सच में ब्रह्मांड में एक सेंध लगाई, उसे हम छोटी छोटी आदतों के एक सिस्टम में बांध सकते हैं? अच्छा, या फिर महानता कुछ और ही होती है, कोई बड़ा जुनून, कोई एक लम्हा? मतलब क्या ये रोज का 1% सुधार है या एक ही बार में 1000% का बदलाव? हाँ, बिल्कुल यही सवाल है। और मुझे लगता है यही आज हमारी खोज का मिशन है। इन दोनों स्रोतों के जरिए हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रोज की मामूली सी आदतें एक असाधारण जिंदगी की नींव बन सकती हैं। तो चलिए एटॉमिक हैबिट से ही शुरू करते हैं। स्रोत में एक बड़ा मजेदार उदाहरण है। हवाई जहाज वाला। भाई तो सोचिए, एक प्लेन न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस जा रहा है। अगर टेक ऑफ से ठीक पहले पायलट उसकी नाक को सिर्फ 3.5 डिग्री घुमा दे, बस 3.5 डिग्री, जो शायद किसी को पता भी ना चले। बिल्कुल, तो वो प्लेन लॉस एंजलिस की जगह वॉशिंगटन डीसी में उतरेगा। और हमारी आदतें भी कुछ ऐसी ही होती हैं। हाँ, ये देखने में तो बहुत मामूली लगता है, पर इसके पीछे का जो गणित है ना, वो बहुत पावरफुल है। कैसे? स्रोत हमें बताता है कि अगर आप हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो ये छोटी सी बढ़त साल के अंत तक आपको लगभग 38 गुना बेहतर बना देगी। 38 गुना? हाँ, ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। मतलब रोज 1% खराब होना आपको साल के अंत तक लगभग 0 पर ले आएगा। और ये सिर्फ स्किल्स पर नहीं, बल्कि तनाव, रिश्ते, ज्ञान, हर चीज पर लागू होता है। हाँ, पर मुश्किल तो यहीं से शुरू होती है ना? कहाँ से? ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर असल में जब हम कोई नई आदत शुरू करते हैं, जैसे जिम जाना, तो शुरुआती हफ्तों या महीनों में तो कोई नतीजा ही नहीं दिखता। हाँ, मेहनत पूरी लगती है, पर नतीजा शून्य। स्रोत में इसे एक बहुत सही नाम दिया गया है, निराशा की घाटी, वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। बिल्कुल, और यही वो पड़ाव है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रगति एक सीधी लाइन में ऊपर जाएगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। तो होता कैसे? आप लंबे समय तक मेहनत करते रहते और कुछ नहीं होता, और फिर अचानक आपको नतीजे दिखने लगते हैं। इसी पठार को पार करने के लिए धैर्य की जरूरत है। और यहीं पर स्रोत एक बहुत बड़ी बात कहता है। वो कहता है, लक्ष्य को भूल जाओ, सिस्टम पर ध्यान दो। 1 मिनट, ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब बिना लक्ष्य के कोई मैराथन की तैयारी कैसे करेगा? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, स्रोत ये नहीं कह रहा कि लक्ष्य बेकार है। तो फिर? लक्ष्य दिशा तय करने के लिए बहुत अच्छे हैं, पर दिक्कत ये है कि सफल और असफल दोनों लोगों के लक्ष्य तो एक ही होते हैं। जैसे कि? हर ओलंपिक एथलीट गोल्ड मेडल जीतना चाहता है ना? पर जीतता तो कोई एक ही है। हाँ, ये तो है। तो उन्हें अलग क्या करता है? उनका सिस्टम, रोज की ट्रेनिंग, डाइट, सोने का तरीका। सिस्टम वो प्रक्रिया है जो आपको नतीजे तक ले जाती है। ठीक है, तो सिस्टम ही असली खिलाड़ी है, पर ये बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ विल पावर का खेल है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। स्रोत हमें व्यवहार परिवर्तन की 3 परतों के बारे में बताता है। 3 परतें? हाँ, एक प्याज की तरह सोचिए। सबसे बाहरी परत है परिणाम, यानी आप क्या हासिल करते हैं, जैसे वजन कम करना। ठीक है। उसके अंदर की परत है प्रक्रिया, यानी आप क्या करते हैं, जिम जाना, डाइट बदलना। और सबसे अंदर? सबसे अंदर दिल में है पहचान, यानी आप क्या मानते हैं, आप कौन हैं। अच्छा, ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की ओर बदलने की कोशिश करते हैं, पर सबसे टिकाऊ बदलाव अंदर से बाहर की ओर होता है, पहचान से। मतलब लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं है? लक्ष्य एक धावक बनना है। जब आप खुद को एक धावक मानने लगते हैं, तो रोज दौड़ने के लिए आपको खुद को मनाना नहीं पड़ता। क्योंकि धावक तो यही करते हैं। बिल्कुल। सवाल ये नहीं है कि मुझे वॉकआउट करना है, सवाल ये है कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो पहचान पर ध्यान देना है। ये तो हुई नींव की बात, पर इस पर इमारत कैसे खड़ी करें? इस सिस्टम को बनाने के नियम क्या हैं? इसके लिए स्रोत व्यवहार परिवर्तन के 4 बहुत सरल नियम बताता है। क्या है वो? पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। मतलब? हमारी ज्यादातर आदतें ऑटो पायलट पर चलती हैं, तो पहला कदम है अपनी आदतों के प्रति जागरूक होना। एक हैबिट स्कोर कार्ड बनाएं। और फिर नई आदत के लिए समय और जगह तय करें। जैसे मैं रोज सुबह 7 बजे किचन में 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा। ये सिर्फ मैं मेडिटेशन करना चाहता हूं से कहीं ज्यादा पावरफुल है।
और इसी में वो हैबिट स्टैकिंग का आइडिया भी है ना, हाँ बिल्कुल, किसी पुरानी आदत के साथ एक नई आदत को जोड़ देना। जैसे सुबह की कॉफी बनाने के बाद मैं एक पेज पढ़ूंगा। एकदम सही। पुरानी आदत नई आदत के लिए एक ट्रिगर बन जाती है। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। हमारा दिमाग उन कामों की ओर खिंचता है जिनसे इनाम मिलने की उम्मीद होती है। ये डोपामाइन का खेल है। तो हम अपनी आदतों को आकर्षक कैसे बना सकते हैं? आप अपनी नई आदत को किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ सकते हैं जिसे आप पहले से पसंद करते हैं। इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। लेकिन आकर्षक बनाना ये एक तरह की खुद को दी जाने वाली रिश्वत नहीं है? जैसे अगर मैं जिम गया तो ही अपना पसंदीदा शो देखूंगा। शुरुआत में एक पुल की तरह काम करता है, आपको उस मुश्किल दौर से निकालने में मदद करता है। और बाद में धीरे धीरे जब आप आदत के फायदे देखने लगते हैं, जैसे ज्यादा एनर्जी महसूस करना, तो वो आदत खुद ही आकर्षक बन जाती है। समझ गया। और तीसरा नियम है इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। ये तो सीधा लगता है। हाँ, इंसान हमेशा कम से कम मेहनत का रास्ता चुनता है, तो अच्छी आदतों और आपके बीच की रुकावट यानी फ्रिक्शन को कम करें। जैसे अगर सुबह जॉगिंग पर जाना है तो रात में ही जूते और कपड़े निकाल कर रख लें। और वो 2 मिनट का नियम। हाँ, वो बहुत जरूरी है। कोई भी बड़ी आदत 2 मिनट के छोटे संस्करण से शुरू करें। रोज 1 घंटा पढ़ना है की जगह लक्ष्य बनाएं, रोज रात में 1 पन्ना पढ़ना है। ये मुझे उस वक्त की याद दिलाता है जब मैंने गिटार सीखने की कोशिश की थी। मेरा लक्ष्य था रोज आधा घंटा प्रैक्टिस करना, जो कभी नहीं हुआ। शायद अगर लक्ष्य सिर्फ रोज 2 मिनट के लिए गिटार को केस से बाहर निकालना होता तो आज कहानी कुछ और होती। बिल्कुल, शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल काम है। हाँ। और आखिरी चौथा नियम है इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। इसका क्या मतलब हुआ? हमारा दिमाग उन कामों को दोहराना चाहता है जिनका इनाम तुरंत मिलता है। पर अच्छी आदतों का फायदा तो भविष्य में मिलता है। इसीलिए हमें अच्छी आदतों को तुरंत संतोषजनक बनाना होगा। सबसे अच्छा तरीका है अपनी प्रगति को ट्रैक करना। जैसे कैलेंडर पर क्रॉस लगाना। हाँ, हर दिन वर्कआउट के बाद कैलेंडर पर एक बड़ा सा क्रॉस लगाएं। कुछ हफ्तों बाद जब आप उस क्रॉस की चेन को देखेंगे तो उसे न तोड़ने की इच्छा ही अपने आप में एक इनाम बन जाएगी। और इसी से जुड़ा एक बहुत जरूरी नियम है, किसी आदत को लगातार 2 बार न छोड़ें। हाँ, नेवर मिस ट्वाइस। ये कमाल का है। एक दिन तो किसी का भी खराब हो सकता है, पर दूसरा दिन छोड़ना मतलब आप एक नई बुरी आदत की शुरुआत कर रहे हैं। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। ठीक है, तो हमारे पास एक बेहतरीन ढांचा है, स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक। ये रोजमर्रा की चीजों को सुधारने के लिए एक शानदार टूलकिट है। लेकिन सच कहूं तो ये सब सुनने में थोड़ा मशीनी सा लगता है। मशीनी कैसे? क्या सिर्फ इन नियमों को फॉलो करके कोई भी महान बन सकता है? क्या स्टीव जॉब्स भी ऐसे ही सोचते थे? अच्छा सवाल है। उनका जीवन तो जुनून, बड़ी सोच, इन सब का नतीजा लगता है ना कि किसी सिस्टम का। मुझे लगता है कि यहीं पर हमारा दूसरा स्रोत, मेक समथिंग वंडरफुल, तस्वीर में आता है। आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं। एटॉमिक हैबिट्स हमें कैसे बताता है, लेकिन स्टीव जॉब्स हमें क्यों दिखाते हैं। हाँ। जॉब्स का एक मूल विचार था जो उनके हर काम में झलकता है। उन्होंने कहा था, कुछ अद्भुत बनाना और उसे दुनिया के सामने रखना, ये इंसानियत के साझे अनुभव में अपना योगदान देना है। वाह। ये किसी भी सिस्टम के पीछे का सबसे बड़ा क्यों हो सकता है। उनकी वो बात, गुणवत्ता का पैमाना बनो, बी अ यार्डस्टिक ऑफ क्वालिटी, क्या ये सिर्फ एक स्लोगन था? नहीं, ये उनके डीएनए में था। एक आदत थी। वो उन छोटी छोटी चीजों पर भी घंटों लगा देते थे जिन्हें कोई ग्राहक कभी नहीं देख पाता, जैसे कंप्यूटर के अंदर का सर्किट बोर्ड। सच में? हाँ, उनके लिए वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, कला का एक नमूना था। और ये अनुशासन वो सबसे पहले खुद पर लागू करते थे। उनकी जिंदगी को देखने का नजरिया भी बहुत गहरा था। हाँ, स्रोत में उनका एक उद्धरण है। कौन सा? वो कहते थे कि जीवन क्षितिज पर बने एक इंद्रधनुष की तरह है। आप प्रकट होते हैं, आसमान में अपनी चमक बिखेरने का एक छोटा सा मौका मिलता है और फिर आप गायब हो जाते हैं। इस छोटी सी जिंदगी को सार्थक बनाने की एक गहरी इच्छा। और ये सिर्फ फलसफा नहीं था, उनके कामों में दिखता था। और ये सब किसी बड़े बिजनेस प्लान से नहीं हुआ। एप्पल की शुरुआत की कहानी सोचिए। गैराज वाली कहानी। 2 दोस्त, एक ने अपनी सबसे कीमती VW बस बेच दी और स्टीव वॉज़नियाक ने अपना महंगा साइंटिफिक कैलकुलेटर। बस कुछ बनाने की जिद थी। और ये बात सीधे पहचान आधारित बदलाव से जुड़ती है, जो हमने पहले डिस्कस किया। कैसे? जॉब्स सिर्फ तकनीक नहीं बना रहे थे, वो अपनी पहचान को जी रहे थे। वो एक निर्माता थे, एक क्रिएटर।
उनके लिए काम और जीवन अलग थे ही नहीं। बिल्कुल, लेकिन उनका रास्ता सीधा नहीं था, जैसा कि हम सब जानते हैं। हाँ, फिर उन्हें एप्पल से ही निकाल दिया गया। इससे बड़ी निराशा की घाटी क्या हो सकती है? सही कहा। जिस कंपनी को उन्होंने अपनी पहचान का हिस्सा बनाया, उसी ने उन्हें बाहर कर दिया। कोई भी आम इंसान तो टूट जाता। और वो टूटे भी होंगे। उन्होंने उसे मुश्किलों से भरा दशक कहा, लेकिन उस दौर में भी उन्होंने बनाना नहीं छोड़ा। उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार की स्थापना की। ये दिखाता है कि बनाना उनकी आदत नहीं, उनकी पहचान थी। और उस दौर ने उन्हें विनम्रता भी सिखाई। एंडी ग्रोव के साथ वाला किस्सा हाँ, वो कहानी बहुत दिलचस्प है। बताइए। एक मीटिंग में इंटेल के एक इंजीनियर से उनकी बहस हो गई। बाद में इंटेल के सीईओ एंडी ग्रोव ने उन्हें ईमेल किया। जॉब्स, जो अपने अड़ियल स्वभाव के लिए जाने जाते थे, उन्होंने तुरंत जवाब दिया, एक स्पष्ट दृष्टिकोण देने के लिए धन्यवाद। मैंने अपनी स्थिति 180 डिग्री बदल दी है। वाह। एक बेहतर दृष्टिकोण मिलने पर अपने विचार पूरी तरह बदल लेने की ये क्षमता, ये भी सीखने और विनम्र बने रहने की एक आदत है। तो अब ये दोनों दुनियाएं मिलती कहाँ हैं? एक तरफ है एक पन्ना पढ़ो जैसी छोटी एटॉमिक हैबिट, और दूसरी तरफ है ब्रह्मांड में एक सेंध लगाओ जैसा विशाल लक्ष्य। क्या इन दोनों में कोई रिश्ता है भी? ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो जॉब्स शायद अनजाने में ही एटॉमिक हैबिट्स के मास्टर थे। अच्छा। उनका पूरा जीवन और एप्पल बनाने का तरीका इन चारों नियमों का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कैसे? ये तो सुनना पड़ेगा। पहला नियम, सोचिए, इसे स्पष्ट बनाएं। उन्होंने एप्पल में उत्कृष्टता पर केंद्रित एक ऐसा माहौल बनाया जहां बेहतरीन काम करना ही सामान्य बात थी। वहां मीडियोक्रिटी के लिए कोई जगह नहीं थी। बिल्कुल, बेहतरीन काम करना एक स्पष्ट उम्मीद थी, एक डिफॉल्ट सेटिंग। ठीक है। और दूसरा नियम, आकर्षक बनाएं। उनका मिशन, दुनिया को बदलना, इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए टूल बनाना, ये अविश्वसनीय रूप से आकर्षक था। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक आंदोलन था। यही जुनून उनके और उनकी टीम के लिए डोपामाइन की तरह काम करता था। लोग हफ्ते में 90 घंटे काम करते थे क्योंकि वो कुछ बड़ा कर रहे थे। और तीसरा, आसान बनाएं। ये तो उनकी पहचान ही थी। बिल्कुल, वो सादगी के दीवाने थे। जब वो 1997 में एप्पल वापस आए, हाँ, तो उन्होंने प्रोडक्ट लाइन को 350 से घटाकर सिर्फ 10 कर दिया। उन्होंने ऐसे उत्पाद बनाए जो इस्तेमाल करने में इतने आसान थे कि उनके लिए कोई मैनुअल की जरूरत ही नहीं थी। वो लोगों और तकनीक के बीच की हर रुकावट को हटा देना चाहते थे। सही कहा। वो कम से कम प्रयास के नियम के उस्ताद थे। और आखिरी, संतोषजनक बनाएं। उनके लिए और उनकी टीम के लिए असली इनाम एक अविश्वसनीय रूप से बेहतरीन, इंसेनली ग्रेट उत्पाद बनाना था। वो एहसास ही सबसे बड़ा संतोष था। हाँ, जब आप कुछ ऐसा बनाते हैं जिस पर आपको सचमुच गर्व हो, तो वो प्रक्रिया खुद ही संतोषजनक हो जाती है। आपको किसी बाहरी इनाम की जरूरत नहीं पड़ती। वाह। तो मतलब एटॉमिक हैबिट्स वो इंजन है जो आपको रोज चलाता है, और स्टीव जॉब्स जैसी दृष्टि वो स्टीयरिंग व्हील है जो आपको बताता है कि जाना कहाँ है। क्या बात है, बहुत अच्छा कहा। सिस्टम के बिना जुनून बिखर जाता है, और जुनून के बिना सिस्टम बेजान होता है। तो आज की चर्चा से जो मुख्य बातें सामने आती हैं वो ये हैं कि सफलता जीवन में एक बार होने वाले बड़े बदलावों का नहीं, बल्कि रोज की छोटी अनुशासित आदतों का नतीजा है। और ये आदतें तब सबसे शक्तिशाली बन जाती हैं जब वे एक गहरी पहचान और एक बड़े क्यों से जुड़ी हों। बिल्कुल। और अंत में एक विचार। बताइए। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले स्टीव जॉब्स ने खुद को एक ईमेल भेजा था। उसमें उन्होंने लिखा कि वो अपने भोजन, अपने कपड़ों, अपनी भाषा, हर चीज के लिए पूरी तरह से मानवता पर निर्भर है। अच्छा। उन्होंने जो कुछ भी इस्तेमाल किया वो दूसरों ने बनाया था, और उनका काम उस साझा अनुभव में कुछ वापस लौटाना था, उस कर्ज को चुकाना था। शायद सबसे शक्तिशाली आदतें वे हैं जो हमें उस कर्ज को चुकाने में मदद करती हैं। वे आदतें जो हमें मानवता के उस साझा अनुभव में अपना छोटा सा पर अद्भुत योगदान देने में मदद करती हैं। तो असली सवाल क्या है? तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि आपकी आदतें आपको क्या बनाती हैं। असली सवाल है, आपकी आदतें आपको इस दुनिया को वापस क्या देने के काबिल बनाती हैं।